नमस्कार, मेरा अगला युद्ध और बाज़ार का अपडेट। मार्केट आज भी एक हरे निशान में था। निफ्टी का कुछ 0.4% अप था। मिड कैप का भी सिमिलर था। स्मॉल कैप थोड़ा 0.8 और माइक्रो कैप 1%। तो क्लियरली दिख रहा है कि स्मॉलर एंड ऑफ द कैप का अभी भी अच्छा कर रहा है, मगर उतना अच्छा नहीं कि बहुत उत्साहित एक रिएक्शन दिखे। फ्राइडे को जब ये डील की अनाउंसमेंट हुई थी ईरान वॉर का, तब एक 2 से 3-4% बढ़त था, बट उसके बाद देखें तो हर दिन आधा परसेंट 1% ऐसे ही चलता जा रहा है। और इसका मेन कारण है कि एफआईएस ने उतना अपना सेलिंग को कम करा दिया, वो तो मानते हैं। पिछले हफ्ते पहले 2-3 दिन में 5-6 हज़ार बेच रहे थे, तो अब कल उन्होंने 750 करोड़ बेचा, आज उन्होंने 100 करोड़ खरीदा, फिर उसके पहले उन्होंने 200 करोड़ खरीदा। तो उनकी जो बिकवाली कम हुई है, यस, तो डेफिनेटली वो एक चेंज इन सिचुएशन से खुश है, मगर इतना खुश नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में डाले। अभी भी इंडिया के लिए वो ज़्यादा पैसा अलोकेट नहीं कर रहे, इसलिए सेक्टर्स उधर ही घूम रहे। क्योंकि जब एफआईएस थोड़ी बहुत खरीदारी करते हो, डीआईएस भी अपना खरीदारी को कम करते हैं। आज उन्हें 1500 करोड़ खरीदा। तो ब्रॉडर मार्केट की रैली देखते हुए और एडवांस डिक्लाइन भी 1.3:1 में था। 1700 स्टॉक्स ऊपर थे और 1200 स्टॉक नीचे थे। तो उससे दिख रहा है कि एक नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट का बाइंग अच्छी है, मगर बोथ डीआईएस और एफआईएस ने उतना ज़्यादा अपना खरीदारी को बढ़ाया नहीं है। तो ये खास रीज़न है। तो मैं कहूँगा कि अभी भी मार्केट एक बुल फेज के स्टार्ट में नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेल भी देखिए फ्लैट था 80 के लेवल, रुपी भी स्टडी है 94.50 के लेवल पे, इंटरेस्ट रेट्स भी यूएस के और इंडिया के दोनों स्टडी है। तो कुछ जियोपॉलिटिकली कुछ ना बहुत ख़राब, और अभी तो डील तो लगता है कि फ्राइडे को दस्तखत हो जाएगी। और आने वाले दिन में ये एफआईएस उत्साहित होकर और 2000-3000 हर दिन खरीदेंगे, ताकि मार्केट भी 2-2% ऊपर बढ़े, तभी आपको लाइफ टाइम हाई निफ्टी का वापस पहुंच सकता है ना। तो उसके लिए अभी खबर है कि ट्रेड डील की बात भी, एक ट्रेड टीम आ गई है यूएस से, तो उसकी खबर आएगी तो भी अच्छी होगी। मॉनसून की आउटलुक भी देखना पड़ेगा। मगर डोमेस्टिकली देखें तो रेट सेंसिटिव्स आज अच्छे किए थे, पंजाब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रियल्टी, डिफेंस, ये सब। क्योंकि अब तेल के दाम घटने के बाद उतना एक आरबीआई का एक वो जो न्यूट्रल स्टांस में रखा है वो कायम रहेगा, तो ज़्यादा दबाव नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, यही मार्केट को लग रहा है। तो जैसे मैं कह रहा था, डोमेस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट का, बट एफआईएस थोड़ा ठंडा है, तो इसीलिए जो कंसोलिडेटिंग मार्केट है विद एन अपवर्ड बायस वैसा ही चलता रहेगा मेरे ख्याल में। और उस हिसाब से एज ए निवेशक आपको भी देखना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट जो मैं स्ट्रेटजी कह रहा था, 1% डाल रहा था, अभी शायद अब 1.5% बढ़ा सकते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी उतने कंसर्न्स भी कम हुए हैं, थोड़ा बढ़ा दीजिए। बट अभी भी देखिए तो हर दिन आप क्रेडिट नहीं कर सकते कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा। सेक्टर रोटेशन बहुत हो रहा है, एक दिन एक सेक्टर ऊपर तो अगले दिन नीचे आ रहा है। तो ऐसे सेक्टर को गिन चुन के डालने का वक्त नहीं आया है, तो डाइवर्सिफाइड रखना है और अभी भी स्टैगर्ड रखो, क्योंकि डील को साइन होने दो, उसके बाद खबर आने दो। जब एफआईएस की एक तगड़ी वापसी दिख रही है, तब आप शायद एक सिग्निफिकेंट अमाउंट और जाके लगा सकते हो। तब तक आपकी स्ट्रैटेजी जो अपना रहे थे अभी तक, स्टैगर्ड डाइवर्सिफाइड, वही ठीक रहेगा। क्योंकि एफआईएस की सोच में मैं देख रहा हूँ कि एफ एंड ओ की साइड में मैं देखा तो वॉल्टी इंडेक्स तो कम हुआ, अभी 13 के आसपास है, तो 20 के आसपास ही 13 आना अच्छा है। तो एफआईएस के भी नेट शॉर्ट अभी भी है इंडेक्स फ्यूचर्स में, हर दिन शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, कम हो रहा है, और अभी भी 2 लाख के करीब शॉर्ट्स है। और ऑप्शन की साइड में देखें तो पुट्स को बेच रहे हैं, कॉल्स को खरीद रहे हैं, तो एक डिफेंसिव पोस्चर ही दिख रहा है एफआईएस का। तो अभी भी मैं कहूँगा कि एफआईएस को मन में रखते हुए ये एक शायद एक रिलीफ की रैली ही चल रही है, एक बुल मार्केट की शुरुआत अभी येट चालू नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, वही स्ट्रैटेजी अपनाते रहिए, और मिलते हैं मेरे अगले अपडेट में।